हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके वर्मा जी चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीलेड इंट्रांस जो आपका है उसका सेशन का शुरुआत जो है आज आपका हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। आज जो है मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं मैथ के सिलेबस में, ठीक है। क्योंकि आपका डीलेड इंट्रांस का जो पेपर है आपका, उसमें मैथ जो है मैं ही देखने वाला हूँ। मैथ मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, टीच करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। सो इसमें हम लोग आज क्या क्या बेसिक सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत जल्द ही आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करने वाले हैं। एक बात आप लोग और भी ध्यान रखिएगा कि जो पेपर आपका है आपका डीलेड इंट्रांस के नाम से, तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये जो पेपर मैंने आपको रखा है ये आपका जो बीएड वाले हैं उनके लिए भी है। वहाँ का भी मैथ आपका यहाँ पे होने वाला है, या फिर बिहार एसएससी का जो भी लोग आपके मित्र फ्रेंड होगा, जो कि इसी चैनल पे पहले आपका क्लासेज होता था। तो आपका पीडीएफ बोलिएगा तो पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर दिया जाएगा। जो बिहार एसएससी वाले था ना, उनको नहीं मिल रहा था, तो मैथ का आपका जो है मैं वहाँ पे प्रोवाइड मैं कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा आपको दिया है पीडीएफ एप्लीकेशन पे, जो लोग लिए थे कोर्स उसमें चल रहा था, ऑफर चल रहा था, जिसमें आपका मैथ और साइंस का मैंने बोला था। तो बिहार एसएससी वालों के लिए जो कि इनरोल है ऑलरेडी, उनके लिए ये सेशन का जो भी पीडीएफ होगा मैं फ्यूचर में धीरे धीरे अपलोड करता जाऊंगा। पहले का जितना भी क्लासेज हुआ आपका अपलोड हुआ है। सो एक बात का आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे कि ये जो क्लास है आपका, चाहे आप डीलेड इंट्रांस वाले हो, ठीक है, 25-27 का जो भी सेशन वाले बच्चे हो, स्टूडेंट हो, या फिर कोई बीएड का पेपर आप लोग देने वाले हो, रीजनिंग में भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपका मैथ से आ जाता है, और मैथ में तो आपको आता ही है, या फिर आप बिहार एसएससी वाले हो, ठीक है, उसके लिए भी। और बीपीएससी 3.0 के लिए मैं सारा क्वेश्चन तो यहाँ नहीं कराऊंगा, बट कुछ कुछ आपका लेवल बढ़ाने के लिए मैं वहाँ का भी क्वेश्चन कराऊंगा। और जिनको ज़्यादा दिक्कत होगा, चाहे आप 3.0 वाले हो या फिर बीपीएससी का 4.0 वाले हो, आप जो है यूट्यूब पे मैं आपका सारा सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ, और बहुत सारा क्वेश्चन भी मैं वहाँ पे करा रहा हूँ, तो उसको आप लोग कीजिएगा। लेकिन चैनल का नाम आपका जो है टीच एक्स्ट्रा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से मैं आपको सारा का सारा मैथ का सवाल करा रहा हूँ, जितना भी आपका, चाहे अगस्त में पूछा हुआ पेपर हो या फिर दिसंबर में, और हाल फिलहाल में मतलब आज ही के डेट में मैंने आपको 15 मार्च का मैंने कंप्लीट सोल्यूशन में करा दिया। तो जिन लोगों के घर में आपके भाई बहन कजन दोस्त हो जो लोग पेपर 3.0 देने वाले हैं, उनको जरूर बोलिएगा टीच एक्स्ट्रा पे मैंने जो भी अपलोड किया है उसको देखने के लिए। बहुत जल्द आपको दोनों जगह मैं आपको लाइव भी दिखूंगा कभी कभी, और आपका रिकॉर्डेड मोड में भी क्लास होने वाला है। तो फिलहाल जो आपको आज जो मेरा पहला क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल रहा है। और आज हम लोग जो है बेसिक सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। क्या सिलेबस है, जो भी सिलेबस आपको दिख रहा है ना, आपको दिखेगा अभी, वो आपका तीनों पेपर के लिए वैलिड है। बिहार एसएससी वाले हो, डीएलएड इंट्रांस वाले हो, या फिर आपका बीपीएससी वाले हो, या फिर बीएड वाले हो। डिफरेंस यही है कि सबसे आसान क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि इसमें डीएलएड इंट्रांस में थोड़ा सा लेवल बढ़ाइएगा, तो बिहार एसएससी में बीएड में और थोड़ा सा और लेवल बढ़ाइएगा तो क्वेश्चन आपका जो है किसका आ जाएगा, बीपीएससी का आ जाएगा। जो भी लोग टीचर्स का तैयारी करते हैं या फिर कोई और भी कंपटीशन एग्जाम में, तो डीएलएड इंट्रांस तो चाहता ही है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ। बहुत ही आसान पेपर पूछता है, फार्मूला बेस एबीसीडी की तरह जो है आपका क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो को हम लोग लंबा नहीं करेंगे, ज़्यादा सेशन को लंबा नहीं करेंगे। सिंपल सा हम लोग कुछ जो सिलेबस हम लोग आगे देखने वाले हैं उसी का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये चीज़ भी बताइएगा आप लोग कि सर इस चैप्टर में दिक्कत है, तो उस चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी हम लोग कराते चले जाएंगे। फिलहाल हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपका जैसे प्रतिशत का जितना भी आपका पेपर पूछा गया है बिहार एसएससी में या फिर आपका डीएलएड एंट्रेंस में, हम लोग पहले उसको करेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे बीपीएससी का, जो थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोग को, तो पहले आपका थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, बेस बन जाएगा, तो सवालों को ऑटोमेटिक आपको बनाने में मजा आएगा, ठीक है। बट मेन ओरिएंटेड क्लास जो आपका यहाँ पे होने वाला है आपका डीएलएड, मेरा मैथ का जो क्लास है, बीएड और बिहार एसएससी, ठीक है। तो सारे लोग जो है अपना एक क्लास को कर सकते हैं, सेशन को शेयर कर सकते हैं, जिसको भी जिसकी रिक्वायरमेंट है कीजिएगा। बिहार एसएससी का भी अभी पता नहीं है, बट बहुत जल्द ही है, मुझे लगता है कि सितंबर में इसका पेपर हो जाना चाहिए। बाकी देखिए क्या होता है, भगवान की मर्जी और बिहार गवर्नमेंट की मर्जी। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। जो देखते हैं हम लोग क्या है आपका बेसिक सा सिलेबस, आपका जो है पाठ्यक्रम जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। इसको एक बार देख लीजिएगा, और क्लास खत्म होने के बाद भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, अभी भी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस है वो देखिए। जैसे सबसे पहले है जो आपका अनुपात समानुपात, काफ़ी इम्पोर्टेंट। और बाकी सवालों को बनाने के लिए बाकी चैप्टर में भी आपका अनुपात काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको जो है अनुपात जो है नए तरीके से पढ़ना होगा, समझना होगा। हम लोग जब सवाल करेंगे तो फिर बताइएगा कैसा आपको लगा। तो अनुपात आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अनुपात के बाद आपका प्रतिशत या रेशियो की बात करें तो ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बेसिक सवाल आपको आता है कि ए जो है बी से 10% ज़्यादा है, तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। पॉपुलेशन में क्वेश्चन आपको आ जाता है, या फिर बुक परचेज में क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप ये दोनों चैप्टर को समझ लेते हैं,
देखिए हम लोग बात करते हैं मैथ की, तो मैथ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक जो है आपका अंक गणित, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक बोलते हैं। एक तो आपका अंक गणित हो गया, दूसरा जो है पार्ट है आपका एडवांस मैथ। ठीक है, एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ है, जिसमें अंक गणित में आपको जो भी पार्ट आपको दिख रहा है ना इस पेज में, ये दिखने वाला है। तो आप अगर दो चैप्टर को अच्छा बना लेते हैं, पूरे अच्छे से समझ लेते हैं कंसेप्ट को, तो बाकी ये सारा कुछ भी आपको आसान लगने वाला है। ठीक है, वो चैप्टर का नाम आपको क्या है, अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, एंड सेकेंड चैप्टर आपका प्रतिशत या परसेंटेज है। ये चैप्टर को अगर आप समझ जाते हैं तो ये सारा का सारा अरिथमेटिक आपके लिए आसान हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये दोनों चैप्टर आपको समझना जरूरी है। दोनों चैप्टर आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन आता है, और बाकी ये जो है इनडायरेक्टली आपको बाकी अरिथमेटिक को आपको हेल्प करता है, मदद करता है आपको चीज़ों को आसान बनाने में। इसके बाद आपका लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको आता है, डिस्काउंट भी इसी में है। ठीक है, साधारण ब्याज आपका आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें आता है, समय और कार्य, समय और दूरी भी आता है, ट्रेन वाला सवाल आपका आता है। फिर बात करें आपका आयु संबंधी प्रश्न भी आपका हर एग्जाम में आजकल आ रहा है, बीपीएससी में भी आपका एक सवाल आपको आता है। तो ये हो गया एवरेज, औसत, मिश्रण। ठीक है, मिश्रण के बाद आपका सबसे लास्ट में सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम लोग बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं। अभी अभी मैंने जस्ट थोड़े पहले बीपीएससी में क्वेश्चन कराया था, ये वाला पूछा था, 1/x प्लस 1/2 प्लस आपका 1/3 बराबर आपका 4 दिया था। ये जो है बीपीएससी, मैंने अभी जस्ट सोल्यूशन कराया है मैंने बीपीएससी का 15 मार्च का, तो जस्ट मुझे क्वेश्चन भी याद हो गया, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग आंसर कमेंट करके बाद में बता सकते हैं जब क्लास खत्म हो जाएगा। तो ये जो है कुछ बेसिक आपका अनुपात है, प्रतिशत है, प्रॉफिट एंड लॉस है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, समय और कार्य, रेल संबंधी प्रश्न, औसत, आयु, मिश्रण और सरलीकरण। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। तो इन एक चीज और भी कीजिएगा, अंक गणित में किन किन लोगों को किस किस चैप्टर में आपको दिक्कत है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक होता है ना कि सर प्रतिशत बहुत टफ लगता है, सर प्रॉफिट एंड लॉस बहुत टफ लगता है। तो जिनका जिनका जो भी समस्या होगा, हर लोगों का अलग अलग हो सकता है, वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उसको आपको अच्छे करने का, अच्छे से समझा दूंगा। और शुरुआत अगर हम लोग चैप्टर वाइज करते हैं ना, तो ये दोनों चैप्टर ही शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। तभी जो है आपको बाकी चीज़ें आसान लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, मैथ से आपको प्रेम होगा, मैथ जो है आपको लगाव होगा, आपको मैथ बनाने में मजा आएगा। ठीक है, नए तरीके से सीखेंगे और सारी चीज़ों को हम लोग समय के अंदर बनाना सीखेंगे। और जो भी चीज़ आप सीखेंगे, आपको आगे भी कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, बीपीएससी देते हैं, बिहार एसएससी देते हैं, सारे में आपका काम आने वाला है। तो कमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है मेरे लिए। जरूर बताइएगा किसको क्या दिक्कत है, किसको नहीं दिक्कत है, कौन लोग चाहते हैं कि सर हमको प्रैक्टिस ही सिर्फ करवाइए, ये सब कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मैं आपका मिक्स सीरीज भी चलाऊंगा, और थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको कंसेप्ट भी बताने जा रहा हूँ। कंसेप्ट बताने के बाद आपको जो बताएंगे सारा का सारा जो प्रीवियस ईयर आपके पूछा हुआ है, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो ये था आपका अरिथमेटिक का स्क्रीनशॉट, इसका आप लोग ले सकते हैं। ये बात करें आपका एडवांस मैथ का, तो क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में आपका आ जाता है जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्या होता है, घनाभ का क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका और स्पेयर हो गया, हेमी स्पेयर हो गया, ये सारा कुछ आपका आता है मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में। इससे जनरली आपका ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला बेस आपका सवाल आपको आता है। तो ये आपका क्षेत्रमिति या फिर मेंसुरेशन में आपका आ जाता है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में आपको आ जाएगा कि आपको नंबर दे देगा आपका 1331, और पूछेगा कि बता दीजिए ये जो है आपका 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप बोलेंगे 11 से कटेगा। ठीक है, 11 से क्यों कटेगा, क्योंकि आपको एक का रूल पता है, नंबर सिस्टम क्या है, कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है, कौन जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं है, इस तरीके का प्रश्न, कौन सह अभाज्य संख्या है, फिर जो है आपको कौन सा संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, बेसिक बेसिक इस तरीके का सवाल आपका इसमें आता है। आपका लसम मसद से भी आपका हर एग्जाम में एक सवाल आता है, चाहे आप बिहार एसएससी वाले हो, या फिर बीपीएससी वाले हो, या फिर आप डीलेड वाले हो, या फिर आपका बीएड वाले हो, एक सवाल आपका एलसीएम से आपको आता है बेसिक सा। फिर आपका दशमलव का यूज आपका होता ही होता है, डेसिमल फ्रैक्शन, सबसे लास्ट में आपका वर्गमूल, घनमूल, या फिर आपका बोले तो घातांक करनी। ठीक है, सर्ट्स एंड डिसेज, घातांक करनी से भी आपका सवाल आपको क्वेश्चन आपको आजकल देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ जो है आपका सिलेबस है, जिसको बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका डायग्राम से आपका जो आता है ना, डीआई से भी क्वेश्चन आपको आता है, ग्राफ दे देगा बना के, बोलेगा कि बताइए इस महीने इस साल जो है किसी मिल में जो है कपड़े का प्रोडक्शन कैसा होता है। तो इस तरीके का सवाल आता है। जो भी होता है, जैसा भी आता है, आपको क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आने वाला है। मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, थ्योरी समझिए,
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आपका मैथ जो है उतना शार्प होगा, उतना ज़्यादा तेज होगा, आपका माइंड भी आपका उतना स्ट्रांग होगा। अगर आपका मैथ अच्छा हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपका रीजनिंग भी आसान आपको लगने लगेगा। बहुत ही बेसिक बेसिक छोटा छोटा चीज़ सीखना होगा। सो मैथ पे फोकस कीजिए। मैथ जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, चाहे डीलेड वाले हो, चाहे बीएड वाले हो, या फिर आप बिहार एसएससी वाले हो, या फिर आप बीपीएससी वाले हो, इन सारे कलेक्शन में जितने भी लोग आते हैं आप जो है जरूर मेरे साथ जुड़िएगा। चाहे आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं 3 कोर्स के लिए, डीलेड एंट्रांस के लिए, बीएड के लिए, या फिर डीलेड डीलेड तो मैंने बोल ही दिया, या फिर आपका बिहार एसएससी के लिए। टीच एक्स्ट्रा पे आप जो है बीपीएससी के लिए 3.0 हो या फिर 4.0 हो, मैथ में जितना बताएंगे उसमें आएगा उतना है, ठीक है। हर लगभग बात करें तो हर एग्जाम में आपका डीलेड एंट्रांस में आपका 25 क्वेश्चन आता है, बिहार एसएससी में आपका 25 क्वेश्चन आता है, बीपीएससी 3.0 जो होने वाला है या पहले हुआ है उसमें लगभग आपका वेरी कर रहा है, 18 से लेकर 25 तक क्वेश्चन आपको आ रहा है। तो मान के चलिए 18 नंबर कम से कम आएगा। तो ये सब कुछ जो है मैथ का सिलेबस था, मैथ का रूपरेखा था। ज़्यादा हम लोग सेशन को लंबा नहीं करने वाले हैं, सेशन हम लोग बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं। आज का एक सवाल आपको देते हैं, उसको जो है घर से बना के आइएगा। रैंडमली मैं कुछ कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1331 भागा 11, और मैं क्या कर दूँ इसको, हाँ, प्लस मैं करता हूँ 30, माइनस में करता हूँ आपका क्या, माइनस में कर देता हूँ 5, ठीक है। इसका जो है आपका रूल्स को फॉलो करके बनाइएगा। ये जो है आपका क्या है, होमवर्क है। रैंडमली मैंने कुछ भी माइंड में आया मैंने बता दिया, बट सवाल सही है। इसका जो है आंसर सभी लोग कमेंट में करके बताइएगा, चाहे वो आप बीपीएससी वाले हो, बिहार एसएससी वाले हो, डीलेड वाले हो, और या फिर कोई और भी एग्जाम वाले हो। बेसिक से सवाल है, आप मुझे इसका कमेंट सभी लोग जरूर बताइएगा। कमेंट करके ये भी बताइएगा, ये तो नहीं पूछूंगा कि सेशन कैसा लगा है, फिर भी जो है आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो लोग भी नए होंगे, चाहे आप बिहार एसएससी का हो, बीपीएससी का हो, डीलेड का हो, बीएड का हो, किसी भी एग्जाम का, अगर मैथ में किसी को भी दिक्कत है तो चैनल को एकदम शेयर कर लीजिएगा। मैथ का दिक्कत आगे से नहीं होगा। जितना ज़्यादा आपका समूह होगा, जितना ज़्यादा लोग आएंगे, मैं कोशिश करूंगा थ्योरी के साथ साथ जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है उसको ही बताने का, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, आज का सेशन यहीं तक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग, और ये था। आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा, किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए होगा तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम लोग सारा चीज़ का प्रिपरेशन कराते हैं। बहुत सारे लोग जो पुराने जुड़े हैं, पता होगा आप लोगों को, चाहे डीलेड एंट्रांस हो या फिर डीलेड आपका जो तैयारी करते हैं फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर, सारा का नोट्स आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा सारा कुछ। तो नंबर पे, एक ही नंबर पे कॉल करना है आपको। एंट्रांस का आपका सिलेबस हो गया, कोर्स हो गया, इसके अलावा पीडीएफ आपको चाहिए, या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो गौरव सर कराते हैं आपको नोट्स है वो भी अवेलेबल है, उसके लिए कर सकते हैं। या फिर इसके बाद आते हैं सीटेट, जो कि कम्प्लीटली आपका सीटेट का प्रिपरेशन आपके कराया जाता है। फिर लास्ट में आपका बीपीएससी आता है। तो जो लोग भी 4.0 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम लोग ने फी में कमी कर दिया है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारा कोर्स हम लोग कराते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। सो आज का सेशन यहीं तक। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। और जैसे आपका कमेंट आएगा तो कुछ कुछ थ्योरी भी हम लोग करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो आपका आने वाला है, कुछ प्रैक्टिस हमको चेक करना है कि कितने सालों को क्या आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सभी लोग आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।